जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम भेल आर सोनी ब्रिज। अपने सब देख रहल छी अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। एक छोटा सा अपडेट है इंडिकेटर के लिए, तो आपको दिखा देता हूँ। वो इंडिकेटर आपको कहाँ से मिलेगा। गूगल में आना है और सर्च करना है बॉर्न फॉर ट्रेड। और इसके फेसबुक पेज पे आना है। यहाँ पे गूगल में सर्च किया है और यहाँ पे आना है आपको। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक है, इसको आपको क्लिक करना है और ये आपको लेके जाएगा tradingview.com पे। यहाँ पे आपको वेटेड मूविंग एवरेज प्राइस बैंड ऐसा लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का इंडिकेटर है और ये स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर ऐसा यहाँ पे क्लिक करना है। ये हमने क्लिक किया है पहले से, तो ये हमारे इसमें सेव है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसका अपडेट जो आया है वो यहाँ पे है। ये नोट में हमने क्या लिखा है कि टोटल ट्रेडिंग टाइम है वो 350 मिनट है। क्यों? क्योंकि 9:15 AM से लेके 3:50 PM तक जाता है। तो वो देखेंगे तो मिनट में 375 मिनट है। सॉरी, गलत बोल दिया था शायद। 375 मिनट आ गया 9:15 से 3:30 तक। और अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं तो डेली एवरेज प्राइस जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, टोटल ट्रेडिंग टाइम इन अ डे डिवाइडेड बाय ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। तो 375 डिवाइडेड 5 वो आता है 75। तो एक सिंपल मूविंग एवरेज आ जाएगा, वो 75 का आ जाएगा। और वीकली एवरेज प्राइस आएगा, वो आएगा टोटल ट्रेडिंग टाइम इन अ वीक डिवाइडेड बाय ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। तो ये आ जाएगा, एक दिन का आ जाएगा 375 मिनट और 5 दिन का कितना आएगा, जो गुना करके देखिएगा और फिर 5 से भाग देना है, क्योंकि टाइम फ्रेम कितना है 5 मिनट का है। तो ये कर जाता है और 375 बचता है। 375 मिनट का दूसरा इंडिकेटर मूविंग एवरेज आएगा। इसके बाद मंथली एवरेज प्राइस यहाँ पे लिखा है टोटल ट्रेडिंग टाइम इन अ मंथ डिवाइड बाय ट्रेडिंग टाइम। मतलब 375 एक दिन का, 5 रहेगा एक सप्ताह का और 4 सप्ताह का रहेगा। तो डिवाइड करना है 5 से, तो ये 1500 आएगा। और इसमें जो बैंड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है वो 2 नहीं लेके 1.618 लिया है। वो क्या है, गोल्डन रेशियो है। इसके बाद में यूज डिफ़ॉल्ट सेटिंग इन बटर रिजल्ट फॉर बटर रिजल्ट। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही यूज़ करना है। पहले तो बता दूँ कि यहाँ पे आपको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐड टू फेवरेट करना पड़ेगा। और इसके बाद में ऐसा आप करते हैं तो आपको आएगा कहाँ पे, वो मैं बता देता हूँ। मैं चार्ट पे जाऊँगा, अभी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने पहले से लगा के रखा है, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे आइएगा इंडिकेटर में, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लगा के रखा है। तो यहाँ पे यहाँ पे आपको आ जाएगा फेवरेट में आके। और इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो इनपुट है, इनपुट में आएगा पहले डेली एवरेज प्राइस। डेली एवरेज प्राइस 75 है। इसके बाद वीकली एवरेज प्राइस 375 है और मंथली एवरेज प्राइस 1500 है। और सोर्स में क्लोज है और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू है 1.618। तो कुछ इस तरह से आता है। और इसको डिलीट कर देते हैं पहले। और क्या आता है यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ पे टाइम फ्रेम लिखा है 5 मिनट, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे पहला मूविंग एवरेज ये है, जो डेली एवरेज प्राइस है, ये वीकली एवरेज प्राइस है, या मंथली एवरेज प्राइस है, कुछ इस तरह का है। और ये 5 मिनट सेलेक्ट करने से क्या फ़ायदा आता है वो बता देता हूँ। जैसे ये है, अभी हमें 15 मिनट पे सेव करना है, 15 मिनट पे भी सेव करना है ना, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा, ये लाइन जो निकल के आएगा वो सेम रहता है। जैसे देखेंगे तो यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो ये जो लाइन है वो 5 टाइम फ्रेम चेंज करेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ऐसे ही प्लॉट होगा। थोड़ा बहुत इसमें पॉइंट में आ सकता है डिफरेंस, लेकिन ये टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो इसमें ये मूविंग एवरेज सब बदलता नहीं है। जैसे अब हम 5 मिनट का लगाते हैं तो भी यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्ट लिया है, टाइम फ्रेम अगर यहाँ पे चेंज किए तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ट नहीं है, चार्ट नहीं सिलेक्ट है, 5 मिनट का है। इसके बाद में 1 मिनट में भी लगाएंगे तो आपको कुछ बदलाव नहीं आएगा, मोटा मोटी सेम ही रहता है। यहाँ पे टच किया था, 5 मिनट में भी देखे थे, 15 मिनट पे भी देखे थे, तो टच किया था। पाँच मिनट में लेके आते हैं। यहाँ पे जो है ये है डेली एवरेज प्राइस, जो कि है 75 सिंपल मूविंग एवरेज। ये वाला जो लाइन है वो है वीकली एवरेज प्राइस, जो कि 375 है, सिंपल मूविंग एवरेज है। इसका जो ये है लोअर बैंड है वो है 1.618 का, और ये है अपर बैंड, वो कितने का है 1.618 का। और ये वाला जो लाइन है ये मंथली एवरेज प्राइस है, वो कितने का है 1500 का। इसका 15 मिनट में करके देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा बैक जाकर देखते हैं। कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मंथली एवरेज प्राइस के ऊपर है प्राइस, इतना दूर पीछे भी है। इसके बाद में इतना दूर क्या क्या है, इसे सपोर्ट लिया है, ऊपर या नीचे किया है। इसके बाद में क्या हुआ है, अब ये नीचे आया था। इसके बाद क्या हुआ कि नीचे आने के बाद में ये धीरे धीरे इसके नज़दीक गया है। इसके बाद में क्या हुआ है, अभी क्या है, फिर से सपोर्ट ले रहा है। फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और क्या हुआ, डाउन गया है, फिर नदी का है, फिर डाउन गया है, फिर क्या हो रहा है, अभी फिर से क्या हुआ है, नज़दीक आया है। और ये नीचे टाइम स्पेंड करके ये यहाँ पे इसके ऊपर आया है। फिलहाल देखिए कि यहाँ से नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि एक क्या क्या सिंपल मूविंग एवरेज है। इसमें जो पारंपरिक सिंपल मूविंग एवरेज सब आता था, जैसे पहले हम यूज़ करते थे 20 का, 50 का, इसके बाद में कितने का, 100 का, इसके बाद कितने 200 का, इसके बाद कितने 500 का, सर ये तो नहीं है, 500 का करते थे। तो
वो सब नहीं लिया गया है। इसमें लिया गया है कुछ 75 कहाँ से आया बता दिया मैंने, 375 कहाँ से आया बता दिया मैंने, और ये 1500 कहाँ से है बता दिया। ये डेली एवरेज प्राइस है, वीकली एवरेज प्राइस है, मंथली एवरेज प्राइस है। और इसमें जो बोलिंगर बैंड के लिए 1.618 स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है, वो कहाँ से लिया है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डेविएशन लगाने के बाद में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आया है, इस बैंड से निकला है, लेकिन एक अच्छी रैली दिया है। इसके बाद में यहाँ से नीचे आया है और इस बैंड से टकरा के क्या चला गया है, एक ऊपर वाले बैंड में आ गया। फिर यहाँ से ये नीचे आया है, इसी बैंड तक है। इसके बाद में शार्प अपसाइड दिया है, भले ही ये गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ से यहाँ पे क्लोज था और यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन ये टेस्ट करने आया था यहाँ पे। तो ये अभी आज गैप अप हुआ था, इसके बाद में यहाँ पे आया था टेस्ट करने के लिए। इसके बाद में इससे ऊपर ही है, बाद में एक बार आया था यहाँ पे, फिर से ऊपर गया था, फिर यहाँ पे आया था, फिर नीचे आया है इस, और ये जोन में है। अभी इस तरह से हमें देखना है कि किस तरह का ये रिएक्शन रहता है। डेली एवरेज प्राइस के साथ में इस प्राइस का कैसा रिएक्शन रहता है, वीकली एवरेज प्राइस के साथ में इसका किस तरह से रिएक्शन रहता है, और ये मंथली एवरेज प्राइस है, इसके साथ में बैंक निफ्टी इंडेक्स चार्ट का किस तरह का रिएक्शन रहता है, वो थोड़ा ऑब्जर्व देखना है। इसके बाद में कुछ ट्रेड करना है। फ़िलहाल हम अपने लिए बनाए हैं, हम हमेशा अपने लिए ही बनाते हैं, और ये आज के लिए था कि आप लोग भी देखें। हो सकता है जो मैं ना समझूं वो आप लोग समझ, आपके नज़र में आए, कुछ आए तो बताइएगा। और यही इंडिकेटर आपको अगर आपके इस पे ब्रोकर पे लगाना है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लगाना है, तो इस तरह से लगा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे एक खासियत है कि आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो ये इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है जल्दी। 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक ये अच्छा काम करता है। बाकी हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हो सकता है अच्छी तरह से नहीं काम करेगा, मतलब देखने में उतना क्लियर ना रहे। लेकिन ये 15 मिनट और 5 मिनट और 1 मिनट, यहाँ पे जो फ्री में दिया गया है 3 मिनट भी है, 3 मिनट भी लगा के आप देखिए। मैंने बता दिया है आपको कहाँ से मिलेगा। गूगल में सर्च करना है बॉर्न फॉर ट्रेड, आ जाएगा फेसबुक का पेज। फेसबुक के पेज पे आने के बाद में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको आप वीडियो रिमाइंड करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे जो हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लगाए हैं उसमें क्या लगाए हैं, डबल मूविंग एवरेज लगाए हैं। एक डबल मूविंग एवरेज लगाए, सिंपल मूविंग एवरेज, वो 75 का है जो डेली एवरेज प्राइस है, और 1500 का है वो मंथली एवरेज प्राइस है। इसके बाद में बोलिंगर बैंड वो 375 का है, वो वीकली एवरेज प्राइस है, और ये है 1.618 स्टैंडर्ड डेविएशन है। बोलिंगर बैंड लगा दिए, तो एक बोलिंगर बैंड और डबल सिंपल मूविंग एवरेज लगाए हैं, और आप नहीं तो एक 2 सिंपल मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। कुछ इस तरह का है, और ये 5 मिनट में लगा के रखा है। जैसे आप इसमें चेंज करेंगे, 10 मिनट करेंगे, तो ये इस लाइन सब का वैल्यू अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है इसमें कि कौन सा ऑप्शन, 1 मिनट, ये वाला जो ऑप्शन है, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हम कौन सा भी कितना भी टाइम फ्रेम लगा डेली लगा देंगे, फिर भी ये 5 मिनट में ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा।
तो ये चेंज नहीं होना चाहिए करके ये यहाँ पे एक खासियत है इसमें कि 5 मिनट में लगा दिए हैं तो 1 मिनट से 15 मिनट तक अच्छा काम करता है, ये चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे जैसे टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो उसका जैसे 10 मिनट है, 10 मिनट का 75 सिंपल मूविंग एवरेज ले लिया, 75 कैंडल का क्लोज प्राइस दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे 5 मिनट करेंगे तो 5 मिनट के टाइम से ही ये रखा गया है। अगर अगर हम 15 मिनट रखें, 15 मिनट का टाइम फ्रेम के लिए अगर यही सेटअप बनाए तो सिंपल मूविंग का एवरेज कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 375 डिवाइडेड बाय 25 कितना होगा, 375 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा ये 25। और ये दूसरा जो एक ये 25 इंटू 5 100 वीकली एवरेज प्राइस आ जाएगा, डेली एवरेज प्राइस आ जाएगा 25, वीकली एवरेज प्राइस आ जाएगा 125 और मंथली एवरेज प्राइस आ जाएगा आपका 25 और 20 500 आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 और ये आ जाएगा बोलिंगर बैन में जो वीकली एवरेज प्राइस है वो 125 का। तो यही फिर से बन गया है जो हम 5 मिनट में देख रहे थे, तो उसका सेटिंग कुछ अलग था और ये 15 मिनट में अगर लगाएंगे तो उसका कुछ अलग होगा। तो अब हम 5 मिनट में जाएंगे ना तो ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, अलग वैल्यू मिल जाएगा। तो ये एक दिक्कत है, बाकी आपको मैंने बता दिया कि क्या लॉजिक था ये 5 मिनट का। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर रखना है तो 75, 375, 1500 क्लोज 1.618 का एक बोलिंगर बैंड है। तो इसका रिजल्ट आप देखिएगा थोड़ा। इसके बाद में हम इस पे ट्रेड फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा अपने लिए थ्योरी बना रहे हैं। और थ्योरी में क्या बनाएंगे, जैसे ओलिवर विलेज जी का है, एक वाइड स्टेट आता है और एक होता है नैरो स्टेट। उसी तरह से देख रहे हैं हम। यहाँ पे देखेंगे तो डेली एवरेज प्राइस है, क्या है, ये डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस पे है तो ये नज़दीक आया है। और इसके बाद में यहाँ पे क्या है, नज़दीक में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो नज़दीक में ही है फ़िलहाल। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, ये दूर चला गया, फिर नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से देख रहे हैं फ़िलहाल इसको। और ये हो गया आपका डेली एवरेज प्राइस और ये हो गया वीकली एवरेज प्राइस। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है कि ये नैरो स्टेट में है और एक ही वाइड स्टेट में है। फिर क्या हो गया, नैरो स्टेट में आया और फिर यहाँ पे क्या हो गया, वाइड स्टेट में है। मतलब इसके बीच में दूरी आ गया है, यहाँ पे नज़दीक आ गया है, यहाँ पे दूरी आ गया है, यहाँ पे नज़दीक आ गया है और यहाँ पे क्या हो गया, दूरी आ गया है और यहाँ पे इतना दूर तो नज़दीक है ही। तो इस तरह से थोड़ा सा उनका जो मेथड सब है वो देख रहे हैं, इसके साथ में जोड़ रहे हैं फ़िलहाल। तो हम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। और क्या बोले, हम एक और देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे प्राइस क्या है, प्राइस और डेली एवरेज प्राइस ये नज़दीक में है। यहाँ पे क्या हो गया, डेली एवरेज प्राइस है यहाँ पे और ये प्राइस यहाँ पे गया। तो क्या है, इसके बीच में डिस्टेंस है, यहाँ पे नज़दीक में है, यहाँ पे डिस्टेंस में है। इसके बाद क्या हुआ, प्राइस भी थोड़ा नीचे आया है और ये भी थोड़ा ऊपर आया है, मतलब नज़दीक आने की कोशिश की है, फिर ऊपर गया है। फिर से क्या हुआ, यहाँ पे डेली एवरेज प्राइस में और प्राइस में क्या है, डिस्टेंस है। इसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे प्राइस क्या हुआ, नज़दीक आया है और ये भी नीचे आया है, ये भी ऊपर गया है और यहाँ पे नज़दीक में आया है। अब क्या हुआ कि प्राइस थोड़ा ऊपर गया है और
डेली एवरेज प्राइस ऊपर गया है और ये थोड़ा नीचे आया है। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो नज़दीक में था यहाँ पे अभी क्या हो गया, दूरी हो गया है और फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, सडनली ऊपर गया है। तो इस तरह से थोड़ा सा देख रहे हैं, उनके वीडियो देख रहे हैं और इसे मैं ये करके देख रहे हैं और कुछ मेथड बनाएंगे अपने लिए। कुछ है, मतलब कुछ ढूंढ लेंगे तो पैसा बन जाएगा, और नहीं ढूंढ पाए तो नहीं बन पाएगा। इसीलिए कुछ ढूंढ रहे हैं इसमें, और इसको थोड़ा सा पैसा लगा के नहीं, मतलब थोड़ा सा मार्केट से दूर रह के, मतलब बिना पैसे का देख सकते, बस देखना है। देखने में ये नहीं रहेगा कि हमारे दिमाग को ये नहीं रहेगा कि हमारा लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ देखना है। इसमें हम 1 मिनट देख लेते हैं। जब इससे पहले जब हम बनाए थे, बोलिंगर बैंड नहीं डाला था, तब कुछ इस तरह से था। ये 15 मिनट लगाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, ब्लैक वाली लाइन है मंथली एवरेज प्राइस, और ब्लू वाली लाइन क्या है, डेली एवरेज प्राइस। और ये कभी रेड होता है कभी ग्रीन होता है, ये कौन सा है, डेली एवरेज प्राइस है। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, इतनी दूर में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, तीनों प्राइस, डेली एवरेज प्राइस, मंथली एवरेज प्राइस और वीकली एवरेज प्राइस क्या आता है, नज़दीक आता है। और चौथा भी प्राइस भी यहीं पे है। इसके बाद में क्या हुआ है कि प्राइस यहाँ तक आ गया है, जिसमें मंथली एवरेज प्राइस से दूर है प्राइस, उससे भी दूर है ये प्राइस, और डेली एवरेज प्राइस दूर हो गया, उससे भी दूर है ये क्या बोलते हैं, वीकली एवरेज प्राइस। इसके बाद में उसमें भी दूर है मंथली एवरेज प्राइस। तो सब दूर दूर है, तो क्या होगा, यहाँ पे नज़दीक में आ गया। तो उतना नज़दीक में नहीं आया है, लेकिन आया है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे नज़दीक में था और फिर क्या हुआ, यहाँ पे दूर हो गया। ये भी इसके बीच में डिस्टेंस है, इसके बीच में भी डिस्टेंस है, इसके बीच में भी डिस्टेंस है। तो अब क्या हो जाना चाहिए, नज़दीक जाना चाहिए। यही तो होता है कि एक बार दूर जाएगा, एक बार नज़दीक आएगा, एक बार दूर जाएगा, एक बार नज़दीक आएगा। ये तो मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज मैंने 20 नहीं लिया है, न 50 लिया है, न 100 लिया है, न 200 लिया है। हमने कुछ सोच के लिया है। सोच के क्या लिया है कि महीने में तो कम से कम एक बार तो आना चाहिए नज़दीक में। मार्केट भागते जाएगा तभी तो इसके पीछे आएगा ये, क्योंकि ये इसका एवरेज प्राइस है। एवरेज प्राइस तो नज़दीक ही आएगा। लेकिन ऐसा बैंक निफ्टी में क्या होता है, हर वीक में एक्सपायरी आता है, तो ये वीकली एवरेज प्राइस जो है वो मायने रखता है। तो ये मायने रख रहा है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, मंथली एवरेज प्राइस नहीं लिया था, तो उसको अभी हटा दें फिलहाल। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में है प्राइस है, डेली एवरेज प्राइस है, वीकली एवरेज प्राइस है। तो इस साइड में क्या दिख रहा है, डेली एवरेज प्राइस दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है, और वीकली एवरेज प्राइस दिख रहा है। तो 3 प्राइस था। तो 3 में हम देख रहे थे कि ये यहाँ पे नज़दीक है, तीनों नज़दीक है। यहाँ पे आके क्या हो गया, तीनों दूर है, डिस्टेंस में है। तो डिस्टेंस में है तो नज़दीक आना चाहिए, तो यहाँ तक नज़दीक में आया है। फिर जब ये तीनों नज़दीक में आया है तो फिर क्या हो गया, दूर हो गया है। फिर यहाँ पे दूर हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नज़दीक हो गया है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सब तीनों थोड़ा दूर है, डिस्टेंस में है। यहाँ पे ये दोनों नज़दीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, नज़दीक में आ गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, दूर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से दूरी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, नज़दीक हो गया। तो ये कॉमन रिपीट हो रहा है, या तो नज़दीक में मिल रहा है, या फिर दूर में मिल रहा है, या नज़दीक में मिल रहा है, या दूर में मिल रहा है। इसको थोड़ा सा देखना है, उनके मेथड से इस पे अप्लाई करना है। तो उनका कैसा था, एक 20 था,
20 सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा क्या था 200 सिंपल मूविंग एवरेज। पहले से ये कॉमनली यूज़ करते हैं, तो हमने अपने लिए इसको क्या कर दिया है, डेली एवरेज प्राइस ले लिया है, वीकली एवरेज प्राइस ले लिया है, एक और डाल दिया है इसमें मंथली एवरेज प्राइस। अब हम देख रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, तो मंथली एवरेज प्राइस क्या कर रहा है इसमें। तो मंथली एवरेज प्राइस क्या कर रहा है, इसके लिए उस मंथली एवरेज प्राइस लगा के देखते हैं कि इसका कैसा रिएक्शन रहता है। तो यह इसका रिएक्शन ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मंथली एवरेज प्राइस नीचे है और सब प्राइस ऊपर है। इसके बाद में क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा आता है एक मोड़, जहाँ पे ये क्या हो गया, अब प्राइस यहाँ से इस पे कुछ टाइम बिताने के बाद में, अभी तक तो ऊपर था, बहुत देर से, बहुत दिनों से ऊपर था, यहाँ पे अब नज़दीक आया है, इसके बाद में क्या है नीचे गया है, और इसके बाद में क्या है फिर नज़दीक आया है। तो ये सब थोड़ा सा देख रहा है, क्योंकि मैं भी अभी इसको देख ही रहा हूँ और मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा, इसके लिए मैं सोचा कि एक बार आके वीडियो बना देते हैं, जो हमें ना दिख पाए, हमें हो सकता है कि हम जो देखना चाहे वही दिखे मुझे। इसके लिए मैंने YouTube पे डाल दिया है ये वीडियो कि आप लोग भी देखें, आप लोगों को भी कुछ दिखे या फिर वही दिखे जो इसमें चार्ट में हो, अपने मन से कुछ ना दिखे। और यहाँ पे एक और इसमें देखेंगे तो इसमें भी बोलिंगर बैंड लगा सकता हूँ डेली एवरेज प्राइस में, मंथली एवरेज प्राइस में भी बोलिंगर बैंड लगा सकता हूँ। लेकिन ये जो है ऑप्शन के लिए हम देख रहे हैं, वीकली एक्सपायरी होता है, तो वीकली प्राइस थोड़ा सा मायने रखता है। तो या तो इसमें क्या हो सकता है कि या तो ये ऊपर जाएगा या फिर वीक के अंदर ही नीचे आ जाएगा, फिर वीक के ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, तो यही सब आता है। तो इसमें क्या होता है 1.618 का जो मूविंग ये बोलिंगर बैंड लगाए हैं, वो उसका रिजल्ट देखिए कितना कैसा आ रहा है। ये 2 डाला है, ये है आपका वीकली एवरेज प्राइस, और ये है इसका अपर साइड का बैंड 1.618 का, और ये लोअर साइड का बैंड है 1.61। यहाँ पे देखेंगे तो एग्जैक्ट बैठा है। यहाँ पे देखेंगे तो दूर है, यहाँ पे देखेंगे तो होल्ड क्या है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये बैंड आ गया तो इसके लिए कोई बाय कर देगा या अच्छा खासा पैसा लगा देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये बैंड भी ऐसा नहीं है कि मतलब स्मूथली जा रहा है, नहीं, ये चेंज हो रहा है, प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से ये चेंज होता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सॉलिड सपोर्ट लिया है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। ऐसे ओलिवर जी बोलते हैं कि ये लाइन तो दिख रहा है लेकिन ये जोन होता है, ये जोन होता है, तो थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है मूविंग एवरेज के लिए उन्होंने बोला है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो अपर साइड के बैंड पे आया है, और क्या हुआ है, प्राइस नीचे से ऊपर गया है, अपर साइड के बैंड में टकरा के नीचे आया है, यहाँ पे सेंटर वाले पे होल्ड किया है, इसके बाद में ऊपर नीचे किया है, इसके बाद में क्या किया है, नीचे वाले बैंड से टकरा है, इसके बाद क्या है, शार्प अपसाइड दिया है, ऊपर वाले बैंड में आया है। इसके बाद में अब क्या किया है, यहाँ से सिर्फ सेंटर में ही आया है, और सेंटर में आया है तो ये तो नहीं कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ गया, ये ओपन ही हुआ था। ये मंथली एवरेज, तीसरा लाइन जो है वो मंथली एवरेज प्राइस है, यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे आज ओपन ही हुआ, इसके बाद तब से 1-2 बार सपोर्ट लेके ऊपर में ही, तो ऊपर में भी है। तो 2-3 बातें और है, दिख रहा है यहाँ पे अपर बैंड के ऊपर में प्राइस है, जहाँ जैसे यहाँ पे है, हो सकता है इस तरह से ऊपर गया है, हो सकता है ये नीचे आए, या फिर हो सकता है यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मंथली एवरेज प्राइस आ रहा है और कंटिन्यू सपोर्ट लिया है, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, यहाँ से अभी तोड़ के यहाँ पे होल्ड किया, हो सकता है ऊपर जाए। तो ये देखने वाली बात है। इतना एक्सपर्ट मैं रहता तो मेरे पास भी लाखों करोड़ रुपया रहता, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और ये भी है कि हमने इस पे टेस्ट नहीं किया है,
हमने दूसरे इस पे टेस्ट किया था या कुछ अदर दूसरे सिस्टम पे ट्रेड किया है, और जब पैसे ख़त्म हो गए तो कुछ नया ढूंढने की कोशिश की है, तो हमने अपने लिए बनाया है। ये किसी का कॉपी नहीं है। पहली बार कई महीनों से मैं इस पे काम कर रहा था। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो पिक्चर है, ये है कितनी तारीख का, 15 दिसंबर का है, 2022 का है। बहुत पहले से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो ये 15 मिनट के लिए है, और इसमें वीकली एवरेज, डेली एवरेज प्राइस है और वीकली एवरेज प्राइस ही है, दो ही है इसमें, डे वीक, और वही लिया है। इसके बाद में थोड़ा सा और देखने के बाद में मुझे लगा कि मंथली एवरेज प्राइस भी लेना चाहिए, तो इस आज लिया है। और ये इंडिकेटर आपको मैंने बता दिया कहाँ से मिलेगा। इस पेज पे आते हैं गूगल पे सर्च करके, तो यहाँ पे मिल जाएगा, और गूगल सर्च के यूट्यूब चैनल पे आते हैं जिस पे अभी ये वीडियो अपलोड होने वाला है, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ये इंडिकेटर। और ये भी बता दिया मैंने कि यहाँ पे मैंने अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पे ये इंडिकेटर कैसे लगाया है। पहले लगाया है डबल मूविंग एवरेज, जिसमें 25 और 25 तो 15 मिनट के लिए हो गया, ये था 75 5 मिनट के लिए, और ये था 1500, ये मंथली एवरेज प्राइस था। और ये बोलिंगर बैंड का सेटिंग क्या था, ये था आपका 375, और ये 1.618 नहीं आता है तो 1.6 डाल सकते हैं, नहीं और 2 डिजिट मिलेगा तो ये ले सकते, ये डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में भी लगा सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे देखना होगा, ये टाइम 12 बजे हमें अगर 25,500 का पुट देखते हैं 12 बजे के, इस पे कैसा दिखता है, ऑप्शन में कैसा ये सिस्टम दिखता है, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन चेन निकालते हैं, कितना प्राइस है यहाँ पे, बंद करो, 42,500 के कॉल देखना है मुझे कि ये सिस्टम उस पर कैसे काम करता है, कैसा दिखता है। अगर 12 बजे का देखेंगे तो 12 बजे ये है, तो इसमें ये डेली एवरेज प्राइस है, और ये वीकली एवरेज प्राइस, और ये है लोअर बैंड, और ऊपर रहेगा अपर बैंड। तो ऑप्शन में तो प्राइस ये तो पक्का है कि गिरेगा, ऊपर जाए ना जाए, नीचे तो आएगा ही। तो यहाँ से देखेंगे तो प्राइस क्या कर रहे हैं, बड़ी देर से लोअर बैंड को टच किया है, और आज क्या किया है, शार्प अपसाइड का मूवमेंट दिया है, जिसमें ये डेली एवरेज प्राइस के ऊपर है और ये वीकली एवरेज प्राइस के ऊपर है। इसके बाद में इस तरह से आया है। ये तो हम आज मान लीजिए अच्छा काम किया तो हम आज वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं, हमें तो उस तरह से तो पैसा नहीं बनेगा, उसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा। तो हमें बोलना था, और बोलना क्या था कि मैं अपने तरफ से क्लियर हूँ कि मैं जो अभी बनाया हूँ क्या सोच के, और ये इसका किस तरह का रिजल्ट है वो तो आपको देखना है। और मेरे हिसाब से ये मैंने बता दिया है कि ये लाइन कैसा है, ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, वो सब मैंने अपने तरफ से तो क्लियर कर दिया है। आपका काम है देखना। और ये जो ग्रीन आता है वो क्या आता है, ये 75 सिंपल मूविंग एवरेज है। तो 75 कैंडल का पीछे का यहाँ पे प्राइस आएगा, एवरेज क्लोजिंग प्राइस का। जब ये राइज होने लगता है ना पिछला, तो यहाँ पे आके होल्ड करेगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा थोड़ा सा वैल्यू बढ़ेगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, और जब ये इसी का वैल्यू जब थोड़ा सा कम होगा ना तो ये रेड हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे देखा जा सकता है इसमें कि यहाँ पे पूरे दिन कल देख रहा था, 5 मिनट का लगा के रखते हैं पहले।
5 मिनट का लगाया मैंने, पूरे दिन क्या था, रेड था, और मार्केट क्या था, एक रेंज बाउंड में था। तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में इसके लिए रेंज बाउंड नहीं था, लेकिन प्राइस इस तरह से मूवमेंट कर रहा था तो ये रेड दिखा रहा था। बाद में क्या हुआ, सडनली प्राइस अप से ऊपर ओपन होता है तो ये वैल्यू एवरेज है, अचानक चेंज हो गया तो रेड से हो गया ग्रीन। तो अब जब तक ग्रीन है तब तक तो बाइंग के लिए देखना चाहिए, और जैसे यहाँ पे अभी ग्रीन ही दिखा रहा है लेकिन ये प्राइस के नीचे है, तो अब देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे तो डेली एवरेज प्राइस और वीकली एवरेज प्राइस दोनों एक जगह है। यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे कंटिन्यू क्या होता है, सपोर्ट लेता है और एक अपसाइड का मूवमेंट देता है। तो ऐसा माउस काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, 1 मिनट देखते हैं। यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है और एक शार्प अपसाइड का मूवमेंट देता है, और जो अपर बैंड पे टकराता है थोड़ा सा करेक्शन लेता है, उसके बाद में यहीं पे इस तरह से चलता है। तो ये थोड़ा सा देखने के बाद ही हम कुछ, और ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन देख के इस पे ट्रेड लिया जाए। ये तो नज़दीक और दूर तो जाएगा है, क्योंकि ये तो इस कैंडल पे ही ये कैंडल के प्राइस पे ही तो क्लोजिंग प्राइस पे ही तो ये काम करता है। तो ये सिस्टम से मतलब ये हो सकता है एक बात कि इसे ये एवरेज प्राइस लेने से कुछ फ़ायदा है, खासकर जब हम बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाय के लिए देख रहे हैं या सेल के लिए देख रहे हैं। तो इस तरह का सिस्टम काम करता है क्या, करता है तो कितना फ़ायदा हो सकता है, क्या ट्रेड बन सकता है क्या, ये सब थोड़ा तो देखने के बाद ही कुछ बता सकते हैं। फ़िलहाल इतना मैंने जितना मुझे ऑब्जर्वेशन था वो बता दिया हूँ। और अगर ट्रेड मुझे अगर लेना हो यहाँ पे तो मैं किस तरह का ट्रेड लूँगा, वो उसमें भी ओलिवर विलेज सर का मेथड यूज करूँगा। ये पहले हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। देखिए ट्रेड लेने के लिए क्या होता है, या तो एक मिनट, ट्रेड लेने के लिए या तो सॉलिड ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ये हो गया, या ग्रीन कैंडल सॉलिड रहे, थोड़ा सा वीक रहेगा चलेगा, थोड़ा सा वीक रहेगा चलेगा, बाई के लिए है। पहला कंडीशन क्या चाहिए, सॉलिड ग्रीन कैंडल रहना चाहिए या थोड़ा सा हल्का वीक रहेगा चल जाएगा। इसके बाद दूसरा कैंडल क्या होना चाहिए, टेल बार रहना चाहिए, बाइंग के लिए बोल रहे हैं, टेल बार रहना चाहिए, या फिर रेड में भी टेल बार रहेगा तो चल जाएगा। विक क्या रहना चाहिए, नीचे की तरफ रहना चाहिए। तो और इसका मतलब है ये रॉकेट है और ये उड़ने वाला है, मतलब अब जो कैंडल सब बनेगा वो ग्रीन हो सकता है, मतलब हो सकता है, होगा ही, ऐसा कोई गारंटी तो यहाँ पे तो कोई नहीं गारंटी लेना है, गारंटी नहीं, लेकिन देखा जाता है ये टेल बार बनता है अगर बॉटम में, ज़्यादातर बॉटम में बनता है तो प्राइस इस तरह से आता रहेगा तो घूम सकता है, इस तरह से आता रहेगा तो घूम सकता है। इसको थोड़ा सा हमको ये करना पड़ेगा। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा जो है, जब कब बाय करना चाहिए, जब कलर चेंज होना चाहिए, मतलब पहले तो रेड बनेगा तभी तो हम बाय करेंगे। पहले रेड रहना चाहिए, मार्केट गिरना चाहिए, गिरते हुए रहना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए। और सडनली क्या हो जाएगा, सडनली एक टाइम आएगा जो प्राइस क्या करेगा, टेक ओवर कर जाएगा और इसे इस तरह का मूवमेंट दिखा सकता है।
गारंटी कुछ भी नहीं। यहाँ पे कलर चेंज हो गया, ये रेड था, ये ग्रीन हो गया। इसको क्या कर दिया, ये पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, तो ये कलर चेंज हो गया। तो पहला क्या हो गया, एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बने तब हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, या टेल बार बने तब हम बाय कर सकते हैं, या कलर चेंज हो तब बाय कर सकते हैं। अगर इसको देखेंगे तो ये भी टेल बार ही है। जैसे ये पहला यहाँ पे ओपन हुआ, इसके बाद में नीचे आया, और क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में ये ऊपर आ गया, और कुछ टाइम के बाद में ऐसा क्या हुआ कि इस तरह से ये बना दिया। और ये फ़र्क क्या है इसमें, एक मिनट, चेंज कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है। ये ग्रीन कैंडल है, पहले जो रेड कैंडल था 5 मिनट में, वो 10 मिनट में क्या हो गया, इस तरह से टेल बार हो गया, ग्रीन कैंडल हो गया। तो ये भी इसका मतलब है रॉकेट है और ये उड़ने वाला है, तो ये भी इसी तरह से आता है। तो ये उनका मेथड है। तो एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बनना चाहिए तो बाय करना चाहिए, टेल बार बनना चाहिए तो बाय करना चाहिए, या कलर चेंज हो जाए इस तरह से तो बाय करना चाहिए। और उस तरह से सेल कब करना चाहिए, सॉलिड रेड कैंडल बने, और क्या बने, सॉलिड रेड कैंडल तो बने, थोड़ा सा ड्राइंग अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा सा वीक रहे तो भी चल जाएगा, ये बाय करना चाहिए। इसके बाद में क्या है, टेल बार बनना चाहिए इस तरह से, तो सेल करना चाहिए। या ये ग्रीन में भी टेल बार बने, जिसका शैडो क्या रहे, अप रहे, बॉडी क्या रहे, नीचे रहे। तो ये क्या होना है, रॉकेट होने वाला है, लेकिन ये किस तरफ जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। और कलर चेंज हो जाए, जैसे कि ग्रीन बना था और इसके बाद में सडनली क्या हो जाए, एक रेड कैंडल बन जाए, और तो क्या हो गया, ये जो था ग्रीन कैंडल, उसको टेक ओवर कर गया रेड कैंडल। मतलब ये एक क्या बन गया, इस तरह का टेल बार बन गया, इस तरह का। इसमें ये इस तरह का बना है, ये बॉडी कैसा है, रेड है। ये 5 मिनट, ये 5 मिनट 10 मिनट का ये कैंडल है और वीक है, इसमें आग लगी है, तो ये क्या जाएगा, नीचे जा सकता है। तो इस तरह से 3 तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, वो उनका कहना है। तो उन्हीं का मेथड सब हम अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा शांत होके इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे थे, क्या बता रहे थे, एक मिनट। हाँ, तो ये हो गया, प्राइस हो गया। इसके साथ में हम इंडिकेटर ये लगा के देख रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया, 5 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट कैंडल, 10 मिनट कैंडल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से एक अगर ये रेड वाला ऊपर है तो इस तरह से एक रेड हल्का सा बनेगा। नहीं, ये ग्रीन वाला ऊपर है तो इस तरह से एक टेल बार बन रहा है, इसमें आग लगी है, ये रॉकेट होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे तो रॉकेट तो हुआ है। वैसे हम ट्रेड करने जाते हैं तो उतना मतलब नहीं देखते हैं। यहाँ पे मार्केट बंद है तो बोलना आसान होता है, मार्केट चलेगा तो भी हम बहुत जानते हैं, लेकिन जब ट्रेड कर लेते हैं तब पूरा ज्ञान है ना मिट्टी में मिल जाता है, तब दिमाग काम नहीं करता है। ये होता है, इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, देखते हैं इस पर किस तरह का रिजल्ट रहता है। इसके बाद हम फिर से एक बार देखेंगे। तो बात आई थी यहाँ पे, ये 5 मिनट का कैंडल है, ये 5 मिनट का कैंडल है। यहाँ पे क्या हो गया, एक रेड कैंडल को टेक ओवर करिए, एक ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे हम
क्या करते हैं, यहाँ पे तो फ्री में 10 मिनट का कैंडल देगा ही नहीं। यहाँ पे आके देखते हैं 10 मिनट का कैंडल कैसा दिखता है। नहीं, ये तो है इंडेक्स का चार्ट। इंडेक्स का चार्ट है, यहाँ पे तो दिख रहा है रेड ज़्यादा है, तो ये रेड वाला टेल बार बनेगा, इस तरह का टेल बार बनेगा जो कि रेड रहेगा। तो 10 मिनट का लगा के देखते हैं। यहाँ पे देखें तो टेल बार बना है जो कि 5 मिनट में देखेंगे तो क्या दिख रहा है, 5 मिनट में क्या दिख रहा है, कलर चेंज हो गया लेकिन थोड़ा सा नीचे ही है। और वही 10 मिनट में देखेंगे कलर चेंज हुआ है। कब कलर चेंज कब होगा, जब इसको टेक ओवर कर जाएगा। यहाँ पे कलर चेंज दिखाया है, लेकिन कलर चेंज होगा जब ये रेड को टेक ओवर करेगा। एक ग्रीन यहाँ पे नहीं कर पाया है, फिर दूसरा रेड आ गया है यहाँ पे बीच में, तो यहाँ पे टेक ओवर किया है उसको। तो थोड़ा सा टाइम लग गया है, लेकिन अगर इमेजिन करते हैं हम, ये टेल बार हो गया तो हम पहले एंट्री पहले मिल गया है। अगर हम इस तरह से देखते हैं, दोनों को ज्वाइन करके देखते हैं, तो कुछ इस तरह का बार मिलेगा हमें, इस तरह का, जो कि एक आग लगी है नीचे, धुआं दे रहा है। ड्राइंग सही नहीं हो रहा। और ये क्या होगा, अप साइड लेके जाने वाला है, और जो कि गया भी है। तो यहाँ पे तो सब मार्केट बंद हो गया है, तो यहाँ पे हम आसानी से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 10 मिनट करने के बाद में है सब वैल्यू जो है बदल गया है इसका। तो ये एक खासियत है इसमें। ये तो 5 मिनट के लिए है, 10 मिनट के लिए देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह की बात कर रहे थे। और ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे तो जो दिया गया है फ्री में टाइम फ्रेम, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये चेंज नहीं होता है। ये वैल्यू जो आया है आपको वही आएगा। 3 मिनट में भी देखेंगे तो यहीं पे टच होता है। तो ये सब है, बता दिया मैंने। यहाँ पे यूट्यूब पे आना है और आना है अबाउट में। अबाउट में देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको लेके जाएगा। क्लिक करके देखते हैं। ये लेके जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आप इस तरह से क्लिक करके नीचे आके इसको यहाँ पे सेव करके देख सकते हैं। ये मैंने नोट में बता दिया है क्या है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और कोई फीडबैक रहे या कुछ इसमें चेंज आपके हिसाब से रहे या आपकी कोई बात रहे तो आप हमें इस पेज पे आके मैसेज करेंगे। तो अगर आप का कुछ बात जो आप कहने वाले हैं वो उसमें जान रहेगा तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, ये फ्री में है, आप देख सकते हैं। आपको ये भी बता दिया मैंने कि अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कैसे लगाना है, और यहाँ पे भी दिखा दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोलूँ, गूगल सर्च कर सकते हैं तो आपको मेरे पेज वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अबाउट में देखेंगे तो डाउनलोड का एक ऑप्शन है, हिंदी में लिखा हुआ है। डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे देखेंगे तो ये फाइल सब के लिए हमें मेल
करते हैं आप लोग कि ये एडिट करना है। एडिट यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एडिट आप करेंगे तो आप नहीं, लेकिन आप में से बहुत लोग इसको ख़राब कर देगा। यहाँ पे आपको करना है राइट क्लिक और यहाँ पे आना है मेकअप डाउनलोड में क्लिक करना है, तो आपको ये डाउनलोड हो जाएगा आसानी से। तो वहाँ पे आप अपना जो करना है वो कर सकते हैं। यहाँ से आपको एडिट करने का परमिशन नहीं मिल पाएगा। ये लिंक सबके लिए है, आपके लिए भी है। बॉर्न फॉर ट्रेड सर्च कर सकते हैं, और कुछ रहता है तो आप अपने फेसबुक पेज पे आकर मैसेज कर सकते हैं। और वैसे बता दूं कि मैं खुद अभी टेस्ट कर रहा हूं, और इससे ज़्यादा हमें नहीं पता है, हम भी देखेंगे इसको लगा के। और क्या बोलूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम भेल विकी, अपने सब देख रहा छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। बहुत बहुत धन्यवाद।